कंप्यूटर गणना करते हैं, जबकि इंसानों में परख कर फैसला लेने की खूबी होती है। गणना ठोस आंकड़ों के आधार पर होती है, जबकि परख कर फैसला करते वक्त कई बातों पर गौर किया जाता है। अगर उदाहरण देकर समझाएं तो हम में से अधिकतर लोग किसी कोर्ट में किसी रोबोट जज के सामने नहीं आना चाहेंगे, जो कानून को एक तय तरीके से लागू कराते हों। We have, a lot of our sea mines, several different kinds of land mines. हमारे पास समुद्री सुरंग, कई तरह की जमीनी सुरंग, साइबर तकनीक और साइबर हथियार हैं, जो ऑटोनॉमस हैं। फिर इसराइल की एंटी रेडिएशन मिसाइल हेरोप है। ये कहा जाता है कि लॉन्च किए जाने के बाद ये सिग्नल के आधार पर हमला करने के बारे में तय करती है। अगर ऑटोनॉमस हथियार से ऐसा कुछ हो जाए जिसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाए, तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या जवाबदेही उस कमांडर की होगी जिसने हथियार तैनात करने का आदेश दिया? शायद नहीं, क्योंकि हथियार ने शायद ट्रेनिंग के दौरान ऐसा ना किया हो। ऐसा कुछ होने की कल्पना शायद इंजीनियरों ने भी न की हो। ऐसे में इंजीनियरों की जवाबदेही तय करना भी मुश्किल होगा। Quite properly and rightly worried about is आशंका है कि तकनीक गलत फैसले ले सकती है। ये ऐसे लोगों की जान ले सकती है जिनकी जान नहीं जानी चाहिए, और ये फिक्र सही भी है। अगर कोई इंसान सैनिक हो तो अपने लक्ष्य और मासूम लोगों के बीच फर्क करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन मशीन कामयाबी के साथ ऐसा अंतर नहीं कर पाएगी। जब ऐसे हथियारों पर पाबंदी की बात होती है या फिर आत्मनियंत्रण की वकालत की जाती है, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी। कुछ ऐसे देश होंगे जिनके पास इस तरह की स्वचालित प्रणाली होगी, और हमारी सेना के पास अपने बचाव के लिए ऐसी क्षमता होगी ही नहीं। मुझे लगता है कि उस स्थिति में लोग सरकारों से कहेंगे कि आत्मनियंत्रण का फैसला गलत था। I think some people have this vision that we could have this kind of robot. मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में जंग रोबोट के बीच होगी, जहां रोबोट सैनिक लड़ेंगे। ऐसी जंग में खून नहीं गिरेगा। मुझे लगता है कि ये एक आदर्शवादी कल्पना है। हम ज्यादातर मौकों पर ऐसी स्थिति देखेंगे कि इन मशीनों को इंसानों के मुकाबले तैनात किया गया है।